आज आम आदमी पार्टी अहमदाबाद ने नाबालिग बच्चियों पर दुष्कर्म का शिकार बनते आम आदमी पार्टी ने एक भव्य रैली का आयोजन किया। इस रैली के आयोजन में प्रदेश प्रमुख आम आदमी पार्टी के इशुदान गढ़वी और गोपाल भाई इटालिया और गौरीबेन अहमदाबाद लीगल सेल के प्रणव टक्कर मौजूद रहे। प्रणव ठक्कर से मिलते हैं। प्रणव जी बताइए, जो आज ये जो दुष्कर्म के शिकार हो रहे हैं तो उसके बारे में सरकार और जो हमारे गुजरात के हाथ संघी है उसको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सरकार सारे मुद्दों पे नाकाम है और महिलाओं की सुरक्षा में तो पूरी की पूरी नाकाम है। आप देखिए कि आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं। अपने जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उनको ट्वीट करने की छूट है जब वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर गुजरात में कुछ भी दुष्कर्म होता है उसके लिए कुछ ट्वीट नहीं करते, तब वो मौनी बाबा बन के मौन हो जाता है। और आप देखिए कि महिलाओं के अंदर कितना डर फैला हुआ है। आज किसी बच्ची को गुजरात के अंदर नवरात्रि का गरबा खेलने के लिए भेजने के लिए भी माता पिता डरते हैं लोग। तो देखा गया कि गुजरात के अंदर क्या ये बच्चियों के साथ में ही सारे दुष्कर्म होते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? और देखिए स्कूल के प्रोफेसर है, टीचर है, ऐसा करते हैं, तो इसके बारे में सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो रेप के अंदर जो भी लॉज है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए और एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया जाए ताकि ये जो भी दुष्कर्म कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज और उनके पहचान वाले होते हैं, जो एक सर्वे के हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि उन सबको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि लोगों के मन में डर रहे कि अगर हमने ये किया तो सरकार हमारी बैंड बजा देगी, हमें छोड़ेगी नहीं और हमें जेल के अंदर जाना पड़ेगा और फांसी भी चढ़ हो सकती है। दुष्कर्म का शिकार बनते जा रही है गुजरात की बच्चियां। तो आइए जानते हैं हम गोपाल इटालिया जी से। गोपाल भाई, आपने जो अभी जो मन से जो ये कहा था कि सरकार को नजीक के चश्मे की जरूरत है और दूर का दिखता है उनको और नजीक का नहीं दिखता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो दुष्कर्म का शिकार जो बच्चे गुजरात में पिछले 15 दिनों में कई सारी बलात्कार की घटनाएं हुई। सुबह उठो अखबार खोलोगे तो आपको पहले फ्रंट पेज पे खबर मिलेगी कि इस जगह पे इस ठिकाने पे इतने साल की उम्र की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। हर रोज सुबह की ये कहानी है गुजरात में कि बलात्कार हो रहा है, लेकिन गुजरात के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को बंगाल का बलात्कार दिखता है, गुजरात का नहीं दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको आंखों के नंबर आ गए, चश्मे आ गए हैं कि उनको यहाँ का नहीं दिख रहा, दूर का दिखता है, नजदीक वाला नंबर है उनको। आज आम आदमी पार्टी ने बलात्कार के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ और बलात्कारियों को पनाह देने वाले भाजपाइयों के खिलाफ एक मोर्चा निकाला। हमने ये मांग रखी आज मोर्चे से कि गुजरात का फेल्ड गृह मंत्री जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी की सरकार को कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। आपने जैसा कि अभी बताया थोड़े समय पहले कि गुजरात के जो हर संघी है उनको इतना अनुभव है नहीं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? कहना क्या है, वो खुद कह रहे हैं कि वो 8वीं पास है। रेप का प्रयास किया सुरेंद्रनगर में 5 साल की बच्ची के साथ। इसके बाद में 10 घटनाएं ऐसी बनती जो रेप की तो है, साथ में साथ गैंग रेप। आप बड़ौदा में देखिए गैंग रेप की वारदात हुई, शराब पिलाकर लड़की को उसके दोस्त के साथ से उठाकर दरिंदों ने गैंग रेप किया। आज फिर से सूरत के मांगरोड़ में, ये आनंद में प्रथम कक्षा में पढ़ रही कॉलेज में बच्ची जब अपने घर गांव गई थी तो उसके संबंधी के साथ थी, तब उनके दोस्त को संबंधी को मारकर फिर गैंग रेप हुआ है। तो ये हो क्या रहा है गुजरात के राज में, भाजपा के राज में? ये भूपा दादा और गृह मंत्री वाले, ये आका पोचारी वाले गृह मंत्री गुजरात को कभी संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम बार बार ये कार्यक्रम किया है, आज भी हमने कार्यक्रम किया है। गुजरात में ये 5वां कार्यक्रम है महिला सुरक्षा को लेकर। परसों हमने सभी जिलों में प्रदर्शन किया था, सभी महिला विंग हमारी टीम की अगुवाई में प्रदर्शन किया था। आज हमने मोचरद आश्रम से टाउन हॉल तक ये प्रदर्शन करके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं।
महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सभी माता पिता पर महिलाओं की जिसके बच्ची है जिसके घर में, वो चिंतित है गुजरात में कि ये पापा, ये गृह मंत्री और ये फूफा दादा के राज में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है और बार बार गैंगरेप की वारदातें हो रही है। मुझे लग रहा है कि कलकत्ता में जब आप लेटर लिख रहे थे, कलकत्ता ममता दीदी को सलाह दे रहे थे, तो आज क्यों मोनी बाबा बन गए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, मुझे पता नहीं है। इसलिए बहुत चिंतित है, इनका मौन और चिंतित है। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है। और IAS IPS इनको क्योंकि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कुछ भी साइन करवा लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और ये कुछ भी निवेदन कर लेते हैं। उन्होंने जब निवेदन किया पाकिस्तान वाला, गर्भ वाला, तब से ये गैंगरेप की वारदातें बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है, क्यों उन्होंने उकसाया? ये मतलब साफ है कि गृह मंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए वारदातें हो रही है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज अहमदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली का जो कारण है, जो नन्ही सी बच्चों के साथ दुष्कर्म का शिकार बनता है, तो आइए हम मिलते हैं गौरी बहन से। तो गौरी बहन बताइए, जो आज ये मामला जो हुआ है, जो सामने आया है, तो इसके बारे में आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि आप है ना गुजरात को संभाल नहीं सकते हो। देख रहे हैं कि हर रोज 6 से ज्यादा माँ बहनों पे पूरे गुजरात में यहाँ तो गैंगरेप हो रहे हैं, यहाँ तो बिटियों को परेशान किया जा रहा है। ये तो रजिस्टर है रेप केसेस, इतने रजिस्टर होंगे नहीं हुए होंगे तो कितना आंकड़ा बढ़ रहा होगा। तो ऐसे गुजरात के गृह मंत्री गुजरात की महिलाओं को नहीं चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको राजीनामा दे देना चाहिए। तो नवरात्रि चल रही है अभी, जैसे नवरात्रि के अंदर भी महिलाओं का निकलना होता है, तो इसके बारे में ऐसी कोई घटना सामने आई है क्या? नवरात्रि तो बरसों से होती है, अपने गुजरात का एक फेस्टिवल है नवरात्रि, जैसे गुजरात पहचाना जाता है, ठीक है। तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि उनको कायदा कानून व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना होनी चाहिए। और आज ये हो रहा है कि महिलाओं के साथ रेप केसेस बढ़ रहे हैं और उसके जिम्मेदार एक ही है, हर्ष संघवी जी और गुजरात के CM। सबसे पहले ये बताइए कि जो दुष्कर्म का जो शिकार होती है, वो बच्चियां ही क्यों होती है? देखो ये तो क्या होता है, जो कायदे कानून उनको जैसे सजा नहीं मिल रही है तो ऐसे ही छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा होगा। तो ये जिम्मेदारी हर्ष संघवी की है कि और गुजरात की CM की जनता ने उनको ये सीट दी है, उनको उस पद पे बिठाया कि हमको सुरक्षा देंगे। जो सुरक्षा नहीं देते तो उनको तुरंत ही ये सीट खाली करनी चाहिए। और ये रैली इसीलिए है कि उनको हम अब नहीं चाहते ये कुर्सी पे आप राजीनामा देके हमको गुजरात की जनता को, गुजरात की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। जैसा कि देखा गया है कि आज तक स्कूल के प्रोफेसर या टीचर ही ऐसी हरकतें करते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है, क्या चाहते हैं? ये हमारे गुजरात के अंदर जो कुशासन कर रही है अभी जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी बदौलत ये सब बेटियां आज सेफ नहीं है। वो चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या कहीं भी माता जी के नवरात्रि के घर में हो, कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है। ये कुशासन है, ये गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको इस्तीफा देना चाहिए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।